सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी प्राइस में इज फ्यूल, एंड फ्यूल में सारे आईपीपीज आर प्राइस टेकर्स। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है ना, इज अ डिमांड इशू एंड अ डेट इशू, नॉट अ सप्लाई इशू। ये बहुत ज़रूरी है। ये अपेंडिक्स का प्रॉब्लम आप लिवर एक्सट्रैक्ट करके सॉल्व करना चाह रहे हैं। हमारा इशू इज डिमांड को क्रिएट करना है। अवामी रिलीफ के लिए मेगा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान के पहले निजी बिजली घर ने हुकूमत को मुआहदे पर रजाकाराना नजरसानी की बड़ी पेशकश कर दी। लिबर्टी पावर मुनाफे में कमी और नया मुआहदा 100% डॉलर से पाकिस्तानी करेंसी में मुंतकिल करने को तैयार। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन शहरियार चिश्ती की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा प्रपोजल तैयार कर लिया है जो आज हुकूमत को भेज दिया जाएगा। अगर सार्फिन महंगी तरीन बिजली बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे तो आईपीपीज बिजली किसको बेचेंगे। बिजली की कीमत कम करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा ताकि सार्फिन पर कम से कम बोझ पड़े। पाकिस्तान में कंज्यूमर्स एक तो हाई एनर्जी टैरिफ पेश कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की मद में, दूसरा जो ट्रस्ट लेवल है कंज्यूमर्स का सिस्टम पे वो गिरता जा रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कोई भी सिस्टम जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रह सकता। तो हमें जितनी भी एंटिटीज हैं, ख्वाह वो गवर्नमेंट एंटिटीज हों वो प्राइवेट एंटिटीज हों, उन्हें ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स की तरफ जाना होगा। तो ये एक मुस्बत कदम है। ये बहुत ही खुशाइंद है कि अगर वॉलंटरी उन्होंने अपनी प्राइसेस को रिड्यूस कर दिया है या अगर कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो पेमेंट वो लोग ले रहे थे उसमें कोई कमी की है तो इस स्टेप को अप्रिशिएट करना चाहिए। मुल्क में इस वक्त बिजली महंगी बनाई जा रही है। कंपनीज का सिस्टम से एतमाद उठ चुका। चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट शहरियार चिश्ती का इकदाम काबिल तहसीन है। हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे इकदाम की हिमायत करे। माहिर तवानाई डॉक्टर खालिद वलीद की प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू। माहिर मुआशरा चौधरी अकमल ने कहा कि मुकामी सरमायाकारों को भी एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के इकदाम की हिमायत करनी चाहिए, बल्कि इसका हिस्सा बनना चाहिए। ऐसे इकदाम से बिजली के नर्ख कम होंगे। हमने सियासत को गाली बना दिया है। हमें देखकर कोई सियासतदान नहीं बनना चाहेगा। हम बाहर जो सियासत करें वो हमारा मसला है, लेकिन अवाम के अंदर हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट चल सकती है, ना कोई और इदारा। हुकूमत का काम सिर्फ ये रह गया है कि आज किसको बंद करना है। हुकूमत का काम आग बुझाना है, मजीद आग लगाना नहीं। अगर हुकूमत ये सोचेगी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है तो ये एक दिन की खुशी होगी, अगले दिन आप भी उसी जेल में होंगे। सियासी इख्तिलाफात जमहूरियत का हुस्न है। जब हम सब गिरफ्तार हुए तो किसी ने आइन शिकनी नहीं की। इसको जाती दुश्मनी में तब्दील नहीं करना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल। कहा कि बिलावल भुट्टो की बातों से किसी को इख्तिलाफ नहीं। पार्लियामेंट में जो हुआ वो वजीर आला केपी की तकरीर का रद्द-ए-अमल था। इसहाक डार बोले सियासत जरूर करें लेकिन रेड लाइंस क्रॉस ना करें। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया। फुटेज आ चुकी हैं। पूरा ऐवान स्पीकर कौमी असम्बली के पीछे खड़ा है। इस्लामाबाद से बाहर था, गवर्नमेंट ने सारा इस्लामाबाद बंद कर दिया, यानी हुकूमत खुद मैसूर होकर रह गई। अब जलसे के दौरान वजीर आला केपी ने एक तकरीर फरमाई, सिर्फ गाली गलोच, एक दूसरे पर इल्जामात। और जब आप एक जिम्मेदार आईनी ओहदे पर हों तो फिर जो लफ्ज आपके मुंह से निकलता है उसकी अहमियत होती है। पुरअमन इज्तिमा बिल के बाद से ये पूरी असेंबली एक SHO की मार है। आज कोई बात करेंगे तो मूछों वाला थानेदार साथ ले जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा एक बार पर 3 साल की सजा है, दूसरी बार पर 10 साल की सजा है। शर्म नहीं आती, खुद को DC के ताबे कर रहे हैं। आप क्यों जलसों से घबराते हैं? जलसे अवाम का हक है। हुकूमत ने कंटेनर्स लगाकर खुद को महसूर कर लिया था। जलसे में वजीर आला ने जो गुफ्तगू की वो ऐसे ओहदे को जेब नहीं देती। मुखालिफिन को गालियां देना आज मकबूल बयानिया बन चुका है। ऐवान में हंगामा ना हो तो खबर नहीं बनेगी का नजरिया मकबूल हो चुका। नौजवानों में जहर घोल दिया गया, किसी को बुरा कहो और पॉपुलर बन जाओ। तासुर बन गया है कि एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद करे तो आप पॉपुलर बन जाते हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का इजहार ख्याल। बोले स्पीकर से दरख्वास्त है कि हाउस से बाहर भी तनकीद की हद मुकर्रर करें। PTI से शिकवा ना करें क्योंकि उनकी क़यादत गिरफ्तार है। PTI वालों की मजबूरियां समझें।
वज़ीर दाखिला ने कहा था दहशतगर्द एक SHO की मार है, मैं कहता हूं ये हुकूमत एक जलसे की मार है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का खिताब, कहा हम बदले पर उतरे तो आप लोगों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में पर्चे कराएंगे। अली मोहम्मद खान बोले हमारे अरकान को सेशन के दौरान पकड़ा गया। महमूद अचकजई ने कौमी असम्बली में सवाल उठाया कि अली अमीन गड्डापुर ने जो बातें की उसको बहाना बनाकर पार्लियामान पर हमला करना कैसे जायज हो सकता है। आपके पास 8 घंटे थे, अली अमीन को गिरफ्तार कर लेते। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों का मामला, स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक का एक्शन। असम्बली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट 8 आर्म्स अशफाक अशरफ और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकार भी मुअत्तल। 5 एहलकारों को वापस CDA भेज दिया। नोटिफिकेशन जारी। तहकीकात के लिए वफाकी वजारत दाखिला को भी खत लिख दिया। स्पीकर एयाज सादिक ने अरकान असम्बली को मिसाक पार्लियामेंट साइन करने की तजवीज़ पेश कर दी। कहा वाक़े की तह तक जाने की कोशिश करूंगा। आज कमेटी बना देते हैं ताकि आज से ही काम शुरू हो जाए। तहरीक इंसाफ के 10 अरकान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, अहमद चट्टा, जैन कुरैशी, शेख वक्कास अकरम, जुबैर खान, अवैस हैदर, अहद अली शाह, नसीम अली शाह और यूसुफ खान शामिल। पुलिस को कौमी असम्बली के हर इजलास से कबल मज़कूरा अरकान को सार्जेंट एट आर्म्स के हवाले करने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर ने कहा तमाम अरकान कल ऐवान में आएंगे। चुराया है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत वाले आए हुए हैं, तो वो पहले एडमिट करें, इस चीज़ का इकरार करें उन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है, वो किसके बलबूते पे आए हैं उसका इकरार करें, इकरार जुर्म करें तो उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। उमर अयूब ने हुकूमत के साथ बातचीत का इंदिया दे दिया। कहते हैं कि हुकूमत हमारे मैंडेट चोरी करने का एतराफ़ करे तो बात आगे बढ़ सकती है। जुमे को एहतजाज लाजमी होगा। PTI रहनुमाओं उमर अयूब, असद कैसर और जरताज गुल को पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत मिल गई। वजीर आला हाउस में PTI के पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आप रात कहाँ थे? अरकान का वजीर आला से सवाल। सरकारी हुकाम के साथ मीटिंग थी, वजीर आला का जवाब किसी ने कहीं पर जबरदस्ती नहीं बिठाया, मामूल का इजलास था लेकिन जैमर की वजह से राबिता ना हो सका। अहम मुलाकात थी इसलिए वक्त ज्यादा लगा। जलसे में जो खिताब किया उससे पीछे हटूंगा, ना ही माफी मांगूंगा। अरकान असम्बली ने भी वजीर आला को यकीन दहानी करा दी। कहा जलसे में आपने जो मौक़िफ़ अपनाया था उस पर आपके साथ है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को आईनी तरमीम पर हिमायत देने से साफ इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान से मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात हुई। मौलाना ने कहा कि JUI ओपोजिशन में है और रहेगी। हुकूमत का साथ देना अवामी गैज़ो गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ होगा। आईन और कानून के खिलाफ किसी कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला बोले हुकूमत का हिस्सा बनना आबैल मुझे मार की मानद है, सियासी मौत के सिवा कुछ नहीं। पार्लियामेंट खुद मुख्तार हैसियत खो चुकी है। कुफर टूटा खुदा खुदा करके, सब अच्छा है कि राग अलापने वाला के इलेक्ट्रिक कानूनी पकड़ में आ गया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। समात के दौरान इदारे की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद। कराची की बारिशों ने के इलेक्ट्रिक को बुरी तरह बेनकाब कर दिया। खस्ता हाल पोल टूटे, तारें सड़कों पर गिरी, लोग करंट लगने से इंतकाल कर गए। नेपरा ने इंक्वायरी बिठाई और के इलेक्ट्रिक को जिम्मेदार ठहराया। बिजली मजीद ₹1.74 फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन से बिजली की कीमत में इजाफे की वसूली सितंबर ता नवंबर 2024 के 3 माह में की जाएगी। पाकिस्तान इस वक्त तवानाई के बहरान से दो चार है। मुल्क में तवानाई के बहरान का वाहिद हल थरकोल है। थर के कोयले में पाकिस्तान की मईशत की बका है। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा अवामी खिदमत के लिए नफरत, तासुब और तकसीम की सियासत खत्म करना होगी। बानी PTI अपनी पार्टी कारकुनान और अवाम से मुखलिस नहीं।
पेंशन का बढ़ता बोझ कम करने के लिए पेंशन स्कीम में अहम तरमीम मुतारिफ। वजारत खजाना ने पेंशन से मुतालिक 3 मुख्तलिफ ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिए। रिटायर्ड मुलाजमीन की वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर। मुतवफ़ी पेंशनर का बच्चा माजूर हो तो उसे ताहयात पेंशन मिलेगी। रजा कराना रिटायरमेंट के लिए 25 साल सर्विस लाजमी होगी। वज़ीर आज़म से मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के अहदेदारों और खिलाड़ियों की मुलाकात। खिलाड़ियों ने मेहनत लगन से खेलों के मैदान में मुल्क का नाम रोशन किया। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एजाज़ की बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, कहा आप सब खिलाड़ी पाकिस्तान के दरख्शां सितारे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की भी मुलाकात। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। फैसलाबाद, मियांवाली, भक्कर में भी ज़लज़ला। शांगला, बुनेर, मालाकन, टांक और चित्राल में भी झटके। गुजरात, हाफजाबाद, सरगोदा, जंग में ज़लज़ला महसूस किया गया। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। गहराई 10 किलोमीटर थी। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है, डैम्स फंड के पैसे विफाक और वारदा को दिए जाएं। डैम्स फंड में कितने पैसे हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील वारदा ने जवाब दिया, तकरीबन 20 अरब रुपए डैम्स फंड में मौजूद हैं। अदालत ने केस का मुतालिका रिकॉर्ड तलब कर लिया। कराची में बल्दिया फैक्ट्री के अलमनाक सानहे को 12 साल बीत गए। बिछड़ने वालों की याद में लवाहिकीन के दिल आज भी सुलग रहे हैं। शहीद होने वाले 260 मजदूरों के लवाहिकीन और मजदूरों की बड़ी तादाद ने मुतासरा फैक्ट्री के सामने यादगारी इज्तिमा में शिरकत की। शहीद मेहनत कशों की 12वीं बरसी पर लवाहिकीन ने अपने प्यारों की तस्वीर के सामने दिए रोशन करके खैराज अकीदत पेश किया। बारह रबीउल अव्वल के साथ 11 की भी छुट्टी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म को ख़त लिखूंगा, पैमरा को भी ख़त लिखूंगा कि वो 11 और 12 रबीउल अव्वल को नाच गानों के प्रोग्राम नशर न करे। कामरान खान टेसूरी की गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर खान मंदुखेल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात और सड़कों की सरकारी और सीवरेज के इंतजाम किए जाएँ। 12 रबीउल अव्वल पर गवर्नर हाउस में अजीम उश्शान महफिल मुनाकिद होगी और चिरागा भी किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। ईद मिलादुल नबी पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की मंजूरी। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया और कैमरे के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद। पुलिस एहलकारों को फौरी APC, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और जैकेट्स देने का हुक्म। कहा कि पंजाब के अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी मुल्क भर में अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात तहरीर किए। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा, कौम समझ रही है कौन मईशत आगे बढ़ा रहा है और कौन जेल में बैठ कर नफरत का बयानिया आगे बढ़ा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क की सूरत हाल पर ज़ाती रंजिशें खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। नेशनल टीवी पर जलसों में दे रहे हैं, उससे पाकिस्तानी मईशत पर क्या असर होंगे और दुनिया में जो लोग हमें देख रहे हैं वो उसका क्या तासुर लेंगे। 2018 में हुकूमत दिलाई गई थी, मैं यही कहूँगा, जो मुल्क के वो नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, खास तौर पे सूबा सिंध के लोगों के लिए। मुझे कोई इस पर कोई हैरानी नहीं हुई। जो बात की है तो उस पर तो जितनी मजम्मत की जाए। ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान पहला सदारती मुबाहसा। दोनों ने एक दूसरे पर ताक कर वार किए। ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस तारीख की बदतरीन नायब सदर हैं। कमला की सदारत में इसराइल का वजूद नहीं रहेगा। अगर वो सदर होते तो हमास इसराइल तसादुम की नौबत ना आती। कमला हैरिस ने भी ट्रंप पर बढ़ चढ़कर हमले किए। कहा कि अगर ये सदर होते तो रूसी अब तक कैफ में बैठे होते। प्यूटन डिक्टेटर है जो ट्रंप को खा जाएंगे। कमला हैरिस ने इसराइल के दिफा के हक की हिमायत की।
गजा में इसराइली फौज के इंसानियत सोज मजालिम जारी। अलमवासी सेफ जोन पर बमबारी से 19 फलस्तीनी शहीद, 60 जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में 5, खान यूनिस में 13 अफराद लुक़मा अजल बने। गजा में जारी जंग से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 41,000 से तजावुज कर गई है। गजा में इसराइली हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा और सऊदी अरब की गजा के सेफ जोन में इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सेफ जोन्स पर इसराइली हमले आलमी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। (9/11) दुनिया की तारीख बदलने वाला सानहा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले को 23 बरस बीत गए। 2 तैयारे टकराने से 3000 से ज़ायद हलाकतें हुई। सन 2001 के बाद पाकिस्तान भी वाशिंगटन के हमरा दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में शामिल हुआ और इब्तिदा ही से जंग में सफ़े अव्वल में रहा। ताकतवर समंदरी तूफान यागी से शुमाली वियतनाम में तबाही, हलाकतों की तादाद 141 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 750 अफराद जख्मी, 39 लापता। हलाकतें मिट्टी के तोदे गिरने और सैलाब से हुई। तूफान से इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। तीसरे मैच में जापान को 2-1 से शिकस्त दे दी। नदीम अहमद और सुफियान खान ने 1-1 गोल स्कोर किया। मैच में कामयाबी के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात रोशन। कौमी टीम अपना चौथा मैच जुमेरात को मेजबान चीन के खिलाफ खेलेगी। रिवायती हरीफ भारत से हफ्ते को सामना होगा। और दूर दराज जजीरे पर वहशी दरिंदे की अलगार, जापानी साहिलों के मुहाफिज बने शिकार। हॉलीवुड मूवी ऑपरेशन ब्लड हंट का ट्रेलर जारी, फिल्म 11 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।